हाय, वेलकम टू सीवेंथ ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एक सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो इसके सिलेबस के बारे में आज ओवरव्यू करेंगे, यानी ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर हैं उनके बारे में आज अभी अच्छे से देखा जाएगा। तो डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। इसमें जो पहला चैप्टर है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर सीरीज में ढेर सारी माइक्रो कंट्रोलर सीरीज है, जैसे 805152। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर 8051 की आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना कैसी है, इसके पिन डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्येक पिन का क्या कार्य है उसके बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 के जो इनपुट आउटपुट पोर्ट के स्ट्रक्चर हैं वो क्या होते हैं। जनरली 4 पोर्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है कैसी होती है, प्रत्येक मेमोरी का एड्रेस कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, तो ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर में जिस तरह से जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, उसी तरह माइक्रो कंट्रोलर 8051 में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 1 है माइक्रो कंट्रोलर से। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर जो होता है स्मॉल कम कीमत का एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जो स्पेसिफिक टास्क या कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो इसके बेसिक जैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो डिस्प्लेइंग में, माइक्रोवेव ओवन में, रिसीविंग रिमोट सिग्नल में इत्यादि जगह इसका यूज़ किया जाता है। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका यूज केवल एक टास्क या कार्य के लिए या अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो ढेर सारे एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जो माइक्रो कंट्रोलर में जो माइक्रो कंट्रोलर के पार्ट होते हैं, इसमें एक प्रोसेसर होता है, इसकी मेमोरी होती है और सीरियल पोर्ट होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस जैसे टाइमर और काउंटर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम में जो सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सेम टू सेम माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, जैसे डाटा ट्रांसफर ग्रुप, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप। उसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर में भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। इसमें पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब जो ऑपरेंड होते हैं उनकी लोकेशन कैसी है उसके बारे में बताता है, या ऑपरेंड की स्थिति को बताता है जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। एड्रेसिंग मोड पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, टाइमर ऑपरेशन, चूँकि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में टाइमर काउंटर यूज किया जाता है तो टाइमर ऑपरेशन में पढ़ना है, सीरियल पोर्ट ऑपरेशन पढ़ना है और इसके इंटरप्ट के बारे में पढ़ना है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कौन कौन से इंटरप्ट हैं, बेसिकली 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं, इसको आगे पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम में, चूँकि जो ये वाला जो सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा एम्बेडेड सिस्टम। तो जो तीसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आगे देखेंगे इसमें जैसे जो पहला टॉपिक है इसमें एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर, इसके संरचना के बारे में पढ़ना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उनका फंक्शनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इसके बारे में पढ़ना है। जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो नाम से ही पता चलता है, इसके एम्बेडेड
का अर्थ होता है कि एक चीज़ जो दूसरे से अटैच हो, यानी जो एम्बेडेड सिस्टम होता है एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, और जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। ये भी एक विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लें कि फायर अलार्म एक तरह का क्या है, हमारा एक एम्बेडेड सिस्टम है जो क्या करता है, स्मोक को सेंस करता है। तो इस नेक्स्ट चैप्टर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, उनके ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फैक्टर अफेक्टिंग एम्बेडेड सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उनके लक्षण और उनके फीचर के बारे में पढ़ना है। जो फोर्थ चैप्टर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ये सब पढ़ाई करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर। चूँकि पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर में जिसे 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, सेम उसी तरह से पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर होता है। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में समानता होती है। इसमें भी इसका भी ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है। प्रत्येक फंक्शन जो ब्लॉक डायग्राम का प्रत्येक जो ब्लॉक होता है उसके कौन कौन से फंक्शन है। इसमें दो तरह के माइक्रो कंट्रोलर है, एक है AVR माइक्रो कंट्रोलर। इसके भी ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और प्रत्येक ब्लॉक का फंक्शन पढ़ना है। तो जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ये सर्वप्रथम माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था 1993 में। चूँकि पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर बहुत ही छोटा माइक्रो कंट्रोलर होता है जो ढेर सारे बड़े कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जो इसकी प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन प्रोसेस होता है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरह ही होता है। इसमें भी माइक्रो कंट्रोलर में जो पेरिफेरल डिवाइसें लगी होती हैं उसी तरह इसमें भी ढेर सारी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। जैसे इसमें CPU होता है, पोर्ट होते हैं, रैम रोम होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं इत्यादि होते हैं। जो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होते हैं उसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट इसमें जो दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ AVR। AVR जो इंट्रोडक्शन ऑफ AVR माइक्रो कंट्रोलर, ये भी एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर है। जो AVR माइक्रो कंट्रोलर होता है ये RISC आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है। ये PIC माइक्रो कंट्रोलर और 805 माइक्रो कंट्रोलर से इसकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। और बाकी AVR जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं इनकी जो संरचना होती है वो 8051 और PIC माइक्रो कंट्रोलर के समान ही होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में छठवें चैप्टर में पढ़ना है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में कौन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है इसमें। हाउ टू ट्रांसफ़र CRASM कोड इन माइक्रो कंट्रोलर, और जो C प्रोग्राम होता है और ASM कोड होते हैं कैसे माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वाले चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट जो सातवां चैप्टर है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस मतलब है पेरिफेरल डिवाइस कैसे माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस होती हैं, जैसे सेंसर्स हो गए, टाइमर्स, काउंटर
और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलसीडी, एलईडी और रिले इत्यादि को कैसे माइक्रो कंट्रोलर, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं जैसे सेंसर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलसीडी, एलईडी एंड रिले, ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, इनको माइक्रो कंट्रोलर्स कैसे इंटरफेस कराया जाता है, इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। जो लास्ट चैप्टर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, नेक्स्ट जो 8वां चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ना है। इसके कहाँ कहाँ यूज हैं उसके बारे में पढ़ना है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फंक्शन ब्लॉक ऑफ आईओटी, जो आईओटी का ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें प्रत्येक ब्लॉक के कौन कौन से फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ब्रीफ आइडिया ऑफ आर्डिनो आईडीई के बारे में पढ़ना है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का नेटवर्क होता है जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट करके डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो गूगल मैप है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। थैंक यू।